अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। पंजाब किसान बैंक के क़याम का ऐलान। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किसानों को आसान कर्जे फराहम करने के लिए पंजाब किसान बैंक के क़याम का ऐलान किया गया। इजलास में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, सोलर ट्यूबवेल्स और ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम समेत किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज की तफसीलात पेश की गयी। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त मॉडल एग्रीकल्चर फार्म्स कायम करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने जिले सतह पर माहौल दोस्त मॉडल एग्रीकल्चर फार्म्स कायम करने का हुक्म दिया है ताकि किसानों को मुजाहिरों के जरिए आगाह किया जा सके कि वो माहौलियात को नुकसान पहुंचाए बगैर ज़राअत कैसे कर सकते हैं। सदर जरदारी ने किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने किसानों को मुनासिब गंदम की कीमत फराहम करने, बवक्त इक़दामात करने और खरीदारी के अमल को मुनज़्ज़म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की हौसला अफजाई और मदद जरूरी है ताकि मुल्क में गंदम की पैदावार में इजाफा हो सके। पंजाब हुकूमत की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने किसानों को सब्सिडी पर छोटे, दरमियाने और बड़े ट्रैक्टर फराहम करने के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। वजीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि ये स्कीम 1 साल के लिए होगी और इसके हर मरहले को मुकम्मल तौर पर मैकेनाइज किया जाएगा। सिंध के काश्तकारों का नामियाती ज़राअत के फरोग पर जोर। पेशा रफ्ता काश्तकारों और मुहक्किकीन ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो नामियाती ज़राअत के फरोग के लिए मदद फराहम करे ताकि जमींदार जहरीले मादों से पाक खुराक पैदा कर सकें और बेहतर कीमतें हासिल कर सकें। सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनायतुल्लाह ने कहा कि नामियाती ज़राअत ज़मीन की सेहत को बेहतर करती है और इंसानी सेहत पर मुस्बत असर डालती है। गुज़िश्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। कपास की फसल में जड़ी बूटियों की तल्फी कैसे की जाए? जब फसल की उम्र 55 से 60 दिन हो तो रेप्सिल 120 मिलीलीटर 20 लीटर पानी में और उसके साथ वीडियोस 150 मिलीलीटर 20 लीटर पानी में एक साथ इस्तेमाल करें। एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से कपास की फसल को नुकसान नहीं होगा। हाइब्रिड धान को कौन कौन सी खादों की जरूरत होती है? हाइब्रिड खाद को बिजाई के वक्त 1 बैग ग्रीन फॉस्फेट और 1 बैग SOP डालें। 15 से 20 दिन पे 1 बैग यूरिया और 21 दिन पर दूसरा बैग यूरिया का इस्तेमाल करें और 30 दिन के बाद तीसरे बैग यूरिया का इस्तेमाल करें। यूरिया के 50 किलो वाले 3 बैग इस्तेमाल किए जाते हैं। जब फसल 40 से 45 दिन की हो तो सॉल्युबल पोटैश 25 किलोग्राम 2 मरतबा करके डालें। मूंग की फसल को कौन कौन सी खादों की जरूरत होती है? मूंग की फसल को नाइट्रोजन 9 किलोग्राम, फास्फोरस 23 किलोग्राम और पोटैश 12 किलोग्राम जरूरत होता है। इसके लिए 1 बैग ग्रीन फॉस्फेट और आधी बोरी SOP फी एकड़ इस्तेमाल की जाती है। मूंगफली की फसल में चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों की तल्फी कैसे की जाए? चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के लिए मेटासान 24 EC बहिसाब 250 मिलीलीटर फी एकड़ 120 लीटर पानी में मिलाकर पहले 40 दिन के अंदर अंदर तरोतर की हालत में इस्तेमाल की जा सकती है। ये मूंगफली की फसल पर काफी हद तक महफूज है। चौड़े पत्तों वाली जहरों और घास के जहरों को एक साथ इस्तेमाल करने से फसल को नुकसान होता है, इसलिए चौड़े पत्तों वाली जहरों और घास के जहरों को अलग अलग इस्तेमाल करना चाहिए। खीरे की काश्त करने के लिए जमीन की तैयारी कैसे की जाए? खीरे की काश्त के लिए मीरा जमीन मौजू है। अगीती फसल के लिए हल्की मीरा जमीन बेहतर रहती है। जमीन की तैयारी वतर हालत में करें और 8 फुट के बामी फासले पर पटड़ियों के दरमियान 1.5 फुट चौड़ी खाली बनाएं। आम इकसाम के लिए 1, 2 या 3 जबकि 1 फुट हाइब्रिड इकसाम की टनल में बुवाई के लिए 1 बीज फी चौका काश्त करें। जब पौधे तीसरा पत्ता निकाल लें तो एक सेहतमंद पौधा छोड़कर बाकी पौधे निकाल दें। मजीद मालूमात के लिए अभी किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़राई इजादात, जदीद टेक्नोलॉजी, फसलों की बेहतर पैदावार के लिए GIS का इस्तेमाल। काश्तकारी के लिए सबसे अहम चीज सही जगह का इंतखाब करना है, इसलिए पहली बार काश्तकारी करने वाले खतरे के बगैर सही जगह का इंतखाब करना चाहते हैं। ये जदीद काश्तकारी की टेक्नोलॉजी बारिश, दर्जा हरारत, मिट्टी की हालत, फसलों की सेहत और कई दीगर मुफीद मालूमात की मौजूदा और मुस्तकबिल की तब्दीलियों को जाहिर कर सकती है ताकि अच्छी फसल हासिल हो। एक किसान GPS पर मबनी एप्लीकेशंस और साथ में स्मार्ट मशीनरी से भी फायदा उठा सकता है ताकि मखसूस खेतों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इस्तेमाल को बेहतर बनाया जा सके और इस तरह पैसे और मेहनत की बचत हो सके। मौसम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं।
इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।